देखो ऊंचाई और दूरी, आपका ऊंचाई और दूरी के जो सवाल होते हैं, किसी एक बिंदु से वह कितना ऊंचा है, ऊंचाई पर है, और उस बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये हो गया ऊंचाई और दूरी। तो किसी एक बिंदु से ऊंचाई हो गया और उसी बिंदु से क्या हो गया, दूरी। अब इसमें दो चीज होता है, अगर व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है तो ये आंख से देखेगा अपने, तो इसका क्या कर रहा है, ऊपर जब देखेगा तो ऊपर का उन्नयन क्या होगा, उन्नयन कोण। ऊ मतलब ऊपर, नयन माने आंख, ठीक। यानी ऊपर देखेगा तो ये कोण बनेगा आपका। अब ये कोण हो गया ऊंचाई हो गया, ये क्या है, दूरी हो गया। अब दूसरा अवनमन कोण, यानी अगर व्यक्ति ऊंचाई पर है, ऊंचाई मतलब जिस छत पर, मतलब छत पर है वहां से देखेगा तो ये कौन होगा, अवनमन कोण बनता है। ये किसमें बनता है, अपने आंख के जो ये आंख है इसके और इसके ऊपर वाले के बीच में। तो यानी आपके ये कौन सा रेखा हो गया, दृष्टि रेखा। इसको क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं, दृष्टि रेखा या पटल रेखा भी कह सकते हो। क्या कहते हो, पटल रेखा। अब इसको झुकाकर हम नीचे देखते हैं, यहां से करके ऐसे देखते हैं, ये बनता है, ठीक। ये हो गया आपका कौन, अवनमन। लेकिन आप पढ़े हैं कि इस दो समांतर रेखा में तिर्यक रेखा काटते तो क्या बनता है, एकांतर। इसलिए ये कोण ना लेकर यहीं पर हम लोग ले लेते हैं, ठीक। ये कोण क्या कहलाएगा, अवनमन। क्या कहलाता, अवनमन कोण। तो उन्नयन मतलब ऊपर और उन्नयन मतलब नीचे देखना। इतना आ गया ना। एक चीज और पढ़ोगे दोस्त, अगर ये समकोण त्रिभुज ही है ना, समकोण त्रिभुज में अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर हो, ये 45-45 का 45, तो ऊंचाई और दूरी क्या होगा, बराबर होगा। अगर आपके एग्जाम में बहुविकल्पी क्वेश्चन आ जाएगा, किसी त्रिभुज का या एक ऊंचाई 45 अंश के कोण पर है तो उसकी दूरी होगा, या तो ऊंचाई पूछेगा, ऊंचाई देगा तो दूरी पूछेगा, दूरी अगर देगा तो ऊंचाई पूछेगा। तो अब बिना देखे बहुविकल्पी सवाल में आपस में बराबर वाला टिक लगा देना, ठीक है। अभी प्री बोर्ड में आया था 45 अंश का कोण है, 40 मीटर की दूरी पर है, तो उसकी ऊंचाई होगा, तो आप अंदाजी क्या लगाएंगे, 40 मीटर ही लगाएंगे। मीटर ये ऊंचाई और दूरी क्या होंगे, दूरी आपस में क्या होंगे, बराबर। ये क्वेश्चन हो गया आपका बहुविकल्पी, अगर एग्जाम में हो सके आ जाए, ठीक है। देखिए अब आपका ऊंचाई और दूरी, यानी अगर देखें ये क्या होगा, लंब होगा या आधार, ठीक। चलो लंब, और तो लंब आधार किसमें आता है, तो टैन में होता है ना, टैन और काट, यानी लंबाई देखो ऊंचाई और आधार कहेगा तो आप टैन और काट का प्रयोग करेंगे। अगर ये दो, जैसे एक और सवाल आ जाता है पतंग की डोरी, पतंग की डोरी या पोल खंभा गाड़ा गया, उसमें पोल जैसे ये हो गया आपका पतंग वाला, ठीक। ये पतंग वाला हो गया, तो ये डोरी हमेशा तना रहेगा, या तो बिजली का खंभा हो गया, बिजली का खंभा हो गया, ये तार यहाँ होता है ना जमीन पे ऐसे, तो ये पूछ लेता है कितनी दूरी पर लगाए। या तो आपका ये हो गया दीवार, दीवार से सीढ़ी वाला हो गया, ठीक। ये क्वेश्चन जितने हैं इसमें किसका प्रयोग हो रहा है, सीढ़ी दे रहा है, सीढ़ी दे रहा है, तो ये क्या पूछ रहा है, कण दे दिया ना, क्या दे दिया, कण दे दिया। अब या तो आधार, ये ऊंचा पूछेगा कितनी ऊंचाई पर होगा, या तो कहेगा ये कितनी दूरी, देखो ऊंचाई पूछ लेगा कि कितनी ऊंचाई पर ये पतंग उड़ेगा, तो और या तो ये पूछ लेगा कि खंबे की ऊंचाई कितना है, और यहाँ कहें ये दीवार है तो ये कहेगा कितनी दूरी पर रखा जाए, कितनी दूरी पर। तो इस तरह के जो सवाल आएंगे उसमें साइन और किसका प्रयोग करेंगे, कास का, क्योंकि हमें लंब और कड़ वाला। तो समझ में आना, सीढ़ी या पतंग की डोरी या तो बिजली के खंभे की में तार की जो कितनी दूरी पर जमीन में गाड़ा जाए, इस तरह के आएंगे तो इसमें कौन सा प्रयोग करना, साइन और कास, ठीक। और ये पूछ ले कि इतना दूर पर है,
वो ऊंचाई कितना होगा, तो ऊंचाई और दूरी वाले संबंध में टेन यानी टेंजेंट और कॉट का प्रयोग करेंगे। इतने आप महत्वपूर्ण है, आपको समझ में आना चाहिए। जब ये पूछेगा सीढ़ी, पतंग की डोरी या बिजली की खंभे या तो पेड़ टूटकर नीचे आता है, ये वाले सवाल जितने हैं उस तरह का साइन और कास्ट पे ही आधारित है, क्योंकि वहां कड़ मिल रहा है आपको। ये क्या मिलेगा, कड़ मिलेगा। पतंग की डोरी क्या हुआ, कड़ का आकार। ये बताओ बिजली का खंभे का तार, कड़ का आकार। ये सीढ़ी कड़ का आकार कर रहा है ना, कड़ का आकार। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करेंगे बताओ, काश या साइन या कोशक से का प्रयोग करेंगे जी, कर लेंगे ना जी। और ये आपका ऊंचाई और दूरी पे केवल आएगा तो टेन काट का, इस पे आधारित